बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दुरुस्तुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक अबरारी और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए दर्स के साथ इंशाअल्लाह हम लोग इस दर्स के अंदर सीखेंगे कि पेश क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं और कैसे इसको अदा किया जाता है। तो चलिए अपने दर्स का आगाज करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग पिछले जो दुरूस हैं उनको अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ज़बर और ज़ेर के बारे में हम लोगों ने तफसील से पढ़ा है और इसी तरह ये पेश की क्लास है और पेश को समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने पिछले दुरूस से फ़ायदा नहीं उठाया है और पिछले दुरूस को आप नहीं देखे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को भी देखें, उन दुरूस को भी देखें। आज का जो टॉपिक है, आज के दर्स में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पेश। यानी पेश क्या होता है, इस तरह से इसको अदा किया जाता है। पेश की जो शक्ल होती है, यानी दिखने में जो होता है पेश, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको ये छोटे वाव की तरह लगता है, यानी वाव की तरह इसकी शक्ल होती है और ये हर्फ के ऊपर होता है, तो इसको पेश कहा जाता है। ठीक है, ये पेश की शक्ल है। पेश में भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेश हर्फ के ऊपर होता है और पेश की आवाज सामने को जाती है और होंठ गोल होते हैं। ठीक है, हमने ज़बर को देखा कि ज़बर ऊपर की जानिब होता है, उसकी आवाज़ भी ऊपर को जाती है। ज़ेर को देखा, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। और ये है पेश। पेश को जब हम पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ जो है वो सामने की तरफ जाती है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, वो सामने की तरफ जाती है और होंठ गोल हो जाते हैं। तो हम मिसालों के ज़रिए से समझ जाते हैं। मिसालों के ज़रिए से समझना बहुत आसान होता है। तो मिसाल के तौर पर ये है सा। ठीक है, ये सा है और ये सा के ऊपर ये पेश है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सु, फु, बू, तू, फू। तो जो सु की आवाज आ रही है या बू की आवाज आ रही है, बू, तू, तो हमारे जो होंठ है वो गोल हो जाते हैं और इसकी आवाज सामने की जानिब जाती है। इसी तरह से जू, शू, तो ये तमाम जो है जिसके ऊपर भी पेश होगा उसकी आवाज क्या होगी, सामने की जानिब जाएगी और उसके होंठ, यानी जो पढ़ रहा है उसके होंठ जो है वो गोल हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है ये है कि पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज से बचें। जैसा कि हमने ज़बर में भी कहा था, ज़ेर में भी कहा था कि पेश जो है वो उसको भी जो है जल्दी पढ़ना है, नहीं हरकत जितने हैं उसको जल्दी पढ़ना है, खींच कर नहीं पढ़ना है। जैसे कि जीम पेश जू, जू पढ़ेंगे, जू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब खींचकर जो पढ़ने वाले हैं चीजें वो मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन जो हरकत हैं उसके अंदर हमें खींचकर नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। जो बिगिनर हजरात होते हैं, जो मुब्तदी तलबा होते हैं, उनमें से अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि हरकत को हमेशा वो खींचते रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें ध्यान देने की बात है कि हरकत को हम बिल्कुल भी ना खींचें, उसको जल्दी पढ़ें। पेश को क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज से बचें। ये मारूफ क्या है, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज से बचें। जैसे जू, शू, जो, हो, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। फो, लो, मो, ये जो है मजहूल साउंड है। ठीक है, हमें क्या करना है, मारूफ पढ़ना है। जू, बू, तू, सू, इस तरह से मारूफ आवाज निकालनी है, मजहूल आवाज हमें नहीं निकालनी है। काफी सारी बात हो चुकी है पिछली क्लासेस में भी, तो मैं ज्यादा इस पर अब नहीं बोलूंगा वरना आप लोग बोरियत का शिकार हो जाएंगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि पेश को जम्मा भी कहते हैं और जिस हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो उसको मज़मूम कहते हैं। जैसा कि ज़बर को फतह कहा जाता है, ज़ेर को कसरा कहा जाता है, इसी तरह से पेश जो होता है उसको ज़म्मा कहा जाता है। उसका दूसरा नाम जो है वो ज़म्मा है। ठीक है, उसको कहेंगे ज़म्मा। अब जिस हर्फ पर पेश हो, ठीक है, जिस हर्फ पर पेश हो उसको क्या कहेंगे, मज़मूम कहेंगे। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक हर्फ लिखता हूँ, ये है बा, बा के ऊपर पेश है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, ये जो बा है
ठीक है, ये बा, इसको क्या कहेंगे? मज़मूम। मज़मूम, जो बा का जो लफ्ज़ है, बा का जो हर्फ है वो हो गया मज़मूम, और जो ये पेश है ऊपर जो देख रहे हैं इसको वम्मा कहते हैं। ठीक है, तो बा पेश बू, बा जो है वो क्या हो गया? मज़मूम हो गया। और वो क्यों मज़मूम हुआ? इसलिए कि उसके ऊपर ज़म्मा है, यानी पेश है, इसलिए वो मज़मूम कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब चलिए पेश की हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि पेश की आवाज़ कैसे निकलती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास वो है हमज़ा पेश ऊ। यहाँ हमज़ा के ऊपर क्या है? पेश है, तो ये क्या हो गया? ऊ हो गया, यानी हमज़ा पेश ऊ। इसको जो साउंड को भी आप लोग ऑब्जर्व करें, समझें कि पेश की आवाज़ किस तरह से आती है। इसको पढ़ेंगे ऊ। उसके बाद है बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू। इसी तरह से हर एक हर्फ को आप लोग तफसीलन इसी तरह से पढ़ेंगे, यानी दाल पेश जू, यहाँ से लेकर के या पेश यू तक भी आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। उसको कहते हैं हिज्जे। हिज्जे का तरीका ये है। अब इसको रवां पढ़ना हम लोग सीखना चाहिए, यानी हम लोग पढ़ने में ज़्यादा तौर पर फोकस जो करेंगे वो रवांगी की तरफ फोकस करेंगे। हिज्जे की तरफ हम लोग एक बार हिज्जे कर लेंगे सीखने के लिए, लेकिन हमें जो है वो प्रैक्टिस जो करनी है, जो पढ़ना है वो रवां ही पढ़ना है। तो इसको आप 1-2 मरतबा हिज्जे करके पढ़ लें, लेकिन आपको 20 या 30 मरतबा इसको जो है वो रवां पढ़ना है। रवां कैसे पढ़ेंगे? ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, जू, सू, शू, सू, वू, तू, जू, रू, गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। तो ये जो तमाम हरूफ है उसके ऊपर हमने पेश को रख करके हम लोगों ने पढ़ा कि पेश जब इसके ऊपर आता है तो इसकी आवाज़ कैसे बनती है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, और इसकी जो है प्रैक्टिस आप लोग बार बार करें ताकि ये जो है अपनी ज़बान पर बैठ जाए। मैं बार बार ये सब बातें कह रहा हूँ इसलिए कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी चीज़ें हैं। बुनियाद में ही हम लोग इसको अगर कवर कर लेंगे अच्छी तरह से तो आगे चलकर अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कलिमात पर मश्क कर लेते हैं कि हम लोग कई हरूफ को मिला करके एक कलिमा जब बनाते हैं उसके अंदर हम लोग इसको पेश को अप्लाई करेंगे और पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हकीकत में जब हम लोग कुरान पढ़ेंगे या फिर कोई और चीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को कैसे इसकी आवाज़ निकालनी है, तलफ़्फ़ुज़ निकालनी है। पहला जो कलिमा है काफ ज़बर का, रा पेश रू, मीम के ऊपर ज़बर है तो मीम ज़बर मा, ये क्या हो गया? का रू मा, करूमा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? करूमा। उसी तरह से ये जो कलिमा है इसमें पहला जो लेटर है, पहला जो हर्फ है वो है रा। अब रा के ऊपर पेश है तो पेश की जो साउंड है वो हमें निकालनी है। रा पेश रू, सीन पेश सू, रू सू, लाम पेश लू, रुसूलू। ठीक है, इसी तरह से हर एक कलिमा को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सु दु सु, सुदुसु, सुदुसु। उसके बाद है य री सु, यरीसु, पु ती ला, पुतीला, सु लु सु, सुलुसु, मा सा लु, मसलू। तो इसी तरह से आप लोगों को भी पढ़ना है कि उसको एक बार हिज्जे करेंगे और उसके बाद रवां पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का दर्स भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप लोगों ने पेश के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा, समझ लिया होगा इसको कैसे अदा करें। अगर आज का दर्स आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो कुरान करीम से जुड़ना चाहते हैं, कुरान करीम सीखना चाहते हैं, वो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले दर्स में और अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।